घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखना, ऑर्गेनाइज रखना और ऐसे रखना कि जिस तरह हम चाहते हैं, यह हमेशा एक दिन का टास्क नहीं हुआ करता। इसमें हमारी पूरी ज़िंदगी सर्व हो जाती है। कभी कभी कुछ चीज़ों को वेल ऑर्गेनाइज करने के लिए, कुछ चीज़ों को मैनेज करने के लिए हमें बहुत से शॉर्टकट्स अपनाने पड़ते हैं। तो उन्हीं शॉर्टकट्स पे है आज की मेरी ये वीडियो। इंशाल्लाह आप लोग को ज़रूर मज़ा आएगा। और छोटे छोटे हैक्स और ट्रिक्स एंड टिप्स जब हम अपनी ज़िंदगी में अपना लेते हैं ना, तो ये हमारी ज़िंदगी बहुत 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 आसान कर देती है। तो बस हम इंजॉय करेंगे आज की ये वीडियो इंशाल्लाह ताला। तो चलें भाई, स्टार्ट करते हैं अपनी ज़बरदस्त सी वीडियो मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल, होप यू ऑल आर गाइस वेरी वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हैप्पी होम मेकर किरण अली। जी जनाब, तो आज बात होगी घर के बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के, जो हम किचन और घर से रिलेटेड आज आप लोग को बताएंगे। तो आप लोग को ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। ये एक बॉक्स है, लाइक एक ड्रॉज है, जो मैंने अपने बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है उनकी स्टेशनरी से रिलेटेड। इसमें बहुत सारी मेरी निक नैक चीज़ें हैं जो मुझे हर वक्त की ज़रूरत पड़ती है। आप लोग हमेशा ऐसा करें कि एक सर्टेन जगह हमेशा बना दें, और उससे क्या होगा कि आपकी बहुत मुश्किल जो काम होते हैं ना, वो आसानी से हो जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप मल्टी फंक्शनल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने छोटे छोटे बॉक्सेस लिए हैं, ये हमारे यहाँ हमेशा ही आते हैं, कभी मिठाइयों के साथ, कभी किसी चीज़ के साथ। तो हम इनको स्मार्टली कैसे इस्तेमाल करें, वो आज मैं आप लोग को बताऊंगी। तो ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस में आप बहुत सारी अपनी निक नैक चीज़ें रख सकते हैं। उनको इस तरह टैग कर दें तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाती है आगे के लिए, कि आपको जगह जगह चीज़ों को ढूंढना नहीं पड़ता, बार बार उनको जो है ना देखना नहीं पड़ता। बस आपने टैगिंग वाला अपना एक बॉक्स उठाया और उससे उसकी चीज़ें ली, देन गुड टू गो। तो ये हमेशा हम वेस्ट कर देते हैं, या अपने घर के खाने वगैरह में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अच्छा है कि इसका इस तरह स्मार्टली यूज़ किया जाए। इसमें देखें सेल्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें हमारी होती हैं जो कभी इधर कभी उधर पड़ी फिर रही होती हैं। तो उनको एक जगह मिल जाएगी और हमारा जो एक एरिया है ना, वो वेल ऑर्गेनाइज हो जाएगा। और जब भी हमें जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी, हम फ़ौरन से ले लेंगे। यहाँ पर मेरे मार्कर्स हैं जो मैं अक्सर ही यूज़ किया करती हूँ, वो दिखाती हूँ मैं आपको किस तरह किया है। इसको मैंने थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए ना एक छोटा सा शॉर्टकट अपनाया है। वो ये है कि गिफ्ट पेपर लिया है और उसको मैंने इस पर रैप अप कर दिया। तो इसे अपीलिंग भी हो गया और खुश शक्ल भी हो गया, और एक अच्छा सा इन्वायरमेंट भी क्रिएट हो गया आपके ड्रॉज में, है कि नहीं है। पेंसिल्स हैं मेरे बच्चों की जो वो हमेशा यूज़ करते हैं। रेजर्स हैं, इस तरह के प्रिंगल्स के बॉक्स थे मेरे पास एम्प्टी। इनको मैंने थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए ना इन पर कवरिंग कर दिया है। और इरेजर्स हैं, शॉर्पनर्स हैं और वॉट नॉट, मतलब सब चीज़ें स्टेशनरी की माशाल्लाह इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करें और वेल मेंटेन तरीके से अपने घर को ना इस्तेमाल करें यूज़ेबल चीज़ों से। यानी कि ये चीज़ें वो होती हैं जो हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, और ये बॉक्सेस डिफरेंट डिफरेंट तरह के मिलते हैं। लेकिन आप लोगों ने देखना ये है कि हम जो है ना अपनी चीज़ों को किस तरह स्मार्टली इस्तेमाल करेंगे। तो इंशाल्लाह आप लोग को आज इस चीज़ से एक टिप तो ज़रूर मिली होगी कि इस तरह से हम अपने किचन, अपने घर को किस तरह ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे वो चीज़ें हैं जो मुझे हर वक्त ज़रूरत रहती है। कभी कोई नट ढीला हो गया, कहीं का स्क्रू फिट करना है। फिर यहाँ पर एक मैंने एक ऑर्गेनाइज़र था, ये एक्चुअली मेडिसिन बॉक्स था, और वो मैंने इस तरह यूज़ किया कि इसमें तमाम छोटी बड़ी नील्स रख दी हैं। कभी कभी कुछ ठोकना होता है, या कभी कभी कहीं पर कोई भी नेल करनी होती है, तो मुझे बहुत आसानी से ग्रैब करूँ और हर तरह की नेल यहाँ पे मिल जाती है। स्टेपलर्स हैं और ये पंचिंग मशीन है, मतलब वॉट नॉट, हर चीज़ इसमें सेग्रीगेट हो गई और साफ़ सुथरे एक तरीके से, और ये है कि मैनेज हो गई। और ये है कि जब मुझे जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी, मैं इसमें से ग्रैब करूँगी एंड इस्तेमाल कर लूँगी। तो है ना ये ज़बरदस्त आइडिया। तो आप लोगों ने ज़रूर एक जगह दे दें अपने किसी भी कॉर्नर को, जहाँ पर आपकी ना तमाम चीज़ें सेग्रीगेट रहें। कोई बॉक्स, कोई कॉर्नर, कोई ऐसी जगह जहाँ पर सुकून से आप लोग अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकें। फिर बात कर लेते हैं हम अपने किचन की, और किचन का एक ज़बरदस्त सा टूल आप लोग के साथ मैं आज शेयर करने लगी हूँ। ये बेहतरीन टूल है हमारे एग फ्राई करने के लिए, कबाब फ्राई करने के लिए, और बहुत सारी चीज़ों को फ्राई करने के लिए। मैं आपको बताती हूँ कैसे। ऐसे कि ये देखें ये कितना फ्लैट सा है, और बहुत आसानी से इसमें एग हमारे फ्राई हो जाते हैं, और इतना यूज़फुल है ना, इतना ज़बरदस्त है कि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें और अपने किचन को बहुत ज़्यादा मल्टी फंक्शनल बना लें बहुत जल्दी से। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम अंडा तलने लगते हैं तो वो हमारा बहुत बुरी तरह से चिपक जाता है। तो यकीन जाने इसके जो बिल्कुल बॉटम यानी जो है ना इसका एरिया, वो इतना नैरो है कि वो आसानी से आपके चिपके हुए अंडे को आसानी से निकाल लेगा। तो विदाउट जल्दी टूटे
आप आराम से अपना बेहतरीन सा एग फ्राई कर सकते हैं। तो है कि नहीं है ये ज़बरदस्त सा टूल हमारे किचन में ज़रूर होना चाहिए। तो आप लोग चाहें तो ये लें और बेहतरीन से जो है ना अपने एग फ्राई करें। दूसरी तरफ हम एक बात कर लेते हैं कि हमेशा हमें मल्टी फंक्शनल रह के काम करना चाहिए, कि अगर हम चाहते हैं कि हम चीज़ों को बहुत अच्छे से सेग्रीगेट करें तो ऐसे जो डुअल बॉक्सेस हैं, स्टैकेबल बॉक्सेस हैं, इनका इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी में बहुत आसानी पैदा कर देता है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये बॉक्स इतना रिलायबल है कि इसमें ना 2 कंपार्टमेंट बने हुए हैं। तो मुझे पता है कि दोनों में डिफरेंट एरियाज़ हैं और इसमें मैं अपने तमाम जो हैं ड्राई फ्रूट्स स्टोर करती हूँ। ड्राई फ्रूट्स को इस तरह स्टोर करने में आसानी इसलिए भी होती है कि जब आपको कटिंग करना पड़े तो जस्ट आपने एक ड्राई फ्रूट ग्रैब किया, देन कट इट डाउन एंड यूज़ कर लिया ना। नेक्स्ट क्या किया कि आप ना ऐसे जो विजिबल भी रहेगा एक ही तरफ से, जब आप खोलेंगे, मैं आगे इसका लिड दिखाऊंगी आपको तो आपको अंदाज़ा होगा कि एक ही तरफ से खोलेंगे तो चीज़ें एक ही तरफ से निकलेंगी। दूसरा कंपार्टमेंट बिल्कुल भी जो है डिस्टर्ब नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं रखती हूँ ड्राई फ्रूट, इधर मैंने रखे हैं आलमंड और यहाँ पे रखूँगी वॉलनट। ये सब जो है हमारे ब्लांच हुए में ना, लाइक इसको बिल्कुल ये विदाउट स्किन है, ठीक है। फिर मेरे पिस्ताशियोज आ जाएंगे। दूसरी तरफ मैं किशमिश रख दूंगी और ये बहुत सारी मल्टी चीज़ों में काम आ जाते हैं। कभी कभी हम बहुत सारे ड्राई आइटम इधर उधर रख देते हैं, तो शॉपरों में रखने से अच्छा है ऐसे ये प्रेजेंटेबल भी लगते हैं, खूबसूरत भी लगते हैं और जो है आपका जो काम है वो आसान करते हैं। जब आपने एक बॉक्स ग्रैब किया, देन आपने उसको लिया और कट किया और अपना यूज़ किया, देन क्लोज करके दोबारा रख दिया। अच्छा, हमेशा याद रखें सर्दियों का मौसम होता है, ड्राई फ्रूट तो होते ही हैं, तो गर्मियों में भी अक्सर हम लोग मीठे बनाने के लिए ड्राई फ्रूट यूज़ करते ही हैं। तो इनको हमेशा स्टोर करने की एक टिप बताती चलूँ कि आप लोग इसको हमेशा फ्रिज में स्टोर करें। ना ही कभी कीड़ा लगेगा और ना ही कभी ये सौगी होंगे। कभी कभी सौगी हो जाते हैं तो वो इतने फ्रेश रहेंगे। एयर टाइट कंटेनर में करके आप इनको रख दें फ्रिज में और ये महीनों आपका साथ निभाएंगे, बिल्कुल भी सौगी भी नहीं होंगे और इनमें किसी किस्म का कोई कीड़ा नहीं लगेगा। सर्दियों गर्मियों इनको फ्रिज में स्टोर करें, बेहतरीन आपके ड्राई फ्रूट्स आपका साथ देंगे। यहाँ पे मैंने इंजीर को भी इस तरह कट करके रख दिया है और बस मैं इसके कवरिंग कर दूंगी। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह दोनों तरफ से इजीली ओपन हो जाता है। ये देखिए, एक कंपार्टमेंट इधर से खुला और सेकेंडली हमने यहाँ से खोल लिया। तो जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत हो आपने वो इस्तेमाल किया और इसको वापस रख दिया। है कि नहीं है ज़बरदस्त सी चीज़? तो अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो ज़रूर बताइएगा और अगर आप लोग ने आज तक भी नहीं यूज़ किया तो आप लोग को मिले तो ज़रूर लीजिएगा और यकीन जाने इससे आपका काम जो है ना, घंटों का काम मिनटों में आसान हो जाएगा। बस आपने यहाँ से चीज़ें ली हैं और देन गुड टू गो। बस इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ों को हम अपना के ना अपने बहुत सारे काम मल्टी फंक्शनल बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों को हम ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और वो ना सिर्फ ऑर्गेनाइज़ रहती है, हमारी आंखों को भी बहुत अच्छी लगती हैं। बस यहाँ पे फ्रिज में इसको स्टोर कर दें, देन आप दोबारा यूज़ के लिए इसको रेडी कर लेंगे। फिर अक्सर हमारे साथ ये होता है कि हमारे घरों में होती हैं जगह जगह डस्टबिन रखी हुई है और हमारे भी डस्टबिन्स का कुछ इसी तरह हाल हो जाता है। ये वो डस्टबिन हैं जो मैं हमेशा अपने रूम्स में रखती हूँ ताकि विजुअल क्लटर कम रहे। बच्चे जहाँ डस्टबिन करीब होती है वहीं डस्टबिन में डालती हूँ। तो एक किचन में भी डस्टबिन रखती हूँ और 2 डस्टबिन मैं रूम्स में रखती हूँ ताकि इधर उधर फ़ौरन से बाहर जाना ना पड़े कचरा डालने के लिए। तो ये चीज़ ज़रूर अपनाएं। कमरों के हर कमरे में मेरे ख्याल में तो स्पेसिफिकली एक डस्टबिन ज़रूर होनी चाहिए जिससे आप ड्राई चीज़ें, बच्चों की रैपर है, किसी भी किस्म का पेपर है, वो जो है आप उसमें डाल दें। आसानी से डल जाती है, उससे आप हैज़ल बैज़ल से भी बच जाते हैं। लेकिन ये इग्नोर होती है, कभी कभी इस तरह डस्टी हो जाती है बहुत ज़्यादा, जबकि मैं इसमें कोई भी गीला आइटम लाइक ड्राई आइटम के अलावा नहीं डालती हूँ। तो ये इस तरह से हो जाती हैं। लेकिन इसको 2 मिनट का काम करने के बाद आप देखें कितनी फ़्रेश हो गई, कितनी साफ़ सुथरी हो गई और कितनी खूबसूरत लग रही हैं। है कि नहीं है? तो आपने क्या करना है कि हमेशा इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को ज़रूर इनको एक्नॉलेज किया करें और इनको ज़रूर टाइम दिया करें। हम इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और ये सोचते ही नहीं है कि यार ये हमारी कितनी मदद कर रही होती है हमारी डेली लाइफ में। ज़ाहिर सी बात है, एक जगह सुथरा से साफ़ सुथरे तरीके से रखी हुई है और हमें कितना सारे हमारे कामों को मैनेज करें। ज़ाहिर से हमें बहुत सारा कचरा फेंकने बाहर नहीं जाना पड़ता। बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए हम इस चीज़ को ज़रूर अपनाएं कि हमारे हर किचन में ना एक डस्टबिन, हर किचन कह रही हूँ, हर रूम में एक डस्टबिन ज़रूर होनी चाहिए। फिर आप किचन के डस्टबिन में एक काम ज़रूर करें, कभी कभी हम इसमें गीला गीला भी कुछ डाल देते हैं, तो एक नीचे रैपर या टिश्यू पेपर या गिफ्ट पेपर या कुछ भी अखबार रखें और फिर अपनी डस्टबिन में कवरिंग करें।
तो ये इससे होगा कि आपकी डस्टबिन से कभी बदबू नहीं आएगी। फिर एक और टिप देख लेते हैं। ऐसी चप्पलें आजकल मार्केट में आसानी से मिल रही हैं जो हम इजीली इस्तेमाल करके अपने बहुत सारी चीज़ों को ना वो कर सकते हैं, क्योंकि जब हम किचन वॉशरूम में जा रहे होते हैं तो हमें गीली चप्पल पहनने से बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होता है ना, सॉक्स होते हैं। तो इस तरह की ये देखें, इसमें सुराख हैं और जितना भी आप कितनी बार भी पानी से चप्पलों को धोएंगे वो सारा पानी रिंस हो जाएगा। तो ऐसी मल्टी फंक्शनल स्लीपर्स अपने वॉशरूम में ज़रूर यूज़ करें। तो आप लोगों ने बताना है कि आज की मेरी ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी, तो कमेंट दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी एक और ज़बरदस्त से व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।